हेलो दोस्तों, जय हिंद। इस क्लास में हम रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखें क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर हम बात करें अब मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका लॉजिकल मैट्रिक्स और दूसरा होता है आपका कैलकुलेटिव मैट्रिक्स। तो पहले हम लॉजिकल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेटिव मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स के क्वेश्चन करने से पहले आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, रो किसको कहते हैं और दूसरा कॉलम किसको कहते हैं। रो को आप हिंदी में पंक्ति बोलते हैं और कॉलम को आप लोग स्तंभ बोलते हैं। अगर हम रो की बात करें तो इस तरह से होता है और कॉलम की बात करें यहाँ पर एन होगा, COLUM और एन। और अगर हम स्तंभ की बात करें तो ये ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो हम क्वेश्चन में रो को R से डिनोट करेंगे और कॉलम को C से डिनोट करेंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो अब अगर हम बात करें लॉजिकल मैट्रिक्स की, तो इसमें आपसे इस तरह से क्वेश्चन दिए होंगे और पूछा जाएगा कि P बराबर 23 तो गेट बराबर क्या होगा, और ये आपके हैं 4 ऑप्शन। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें दिया हुआ है कि P बराबर 23, तो हम देखेंगे कि P किस वाले मैट्रिक्स में है। तो अगर हम P की बात करें तो फर्स्ट मैट्रिक्स में है। P कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है और इसमें यहाँ पर और यहाँ पर। तो पहले हम बात करेंगे रो और कॉलम की। तो अगर हम इसमें रो की बात करें तो रो होगा हमारा ये और ये, इस तरह से हमारे रो हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो ये हो गया हमारा कॉलम। इसमें भी ये हमारा है रो और ये है हमारा कॉलम। तो क्वेश्चन में दिया है P बराबर 2 और 3। तो अगर हम इस P की बात करें तो जब हम इस P को लेंगे तो यहां पर लिखा है 1 रो में और कॉलम में लिखा है 4। वैसे ही अगर हम ऊपर वाले P की बात करें तो यहाँ पर लिखा है 0 और यहाँ पर लिखा है 2। तो अगर हम तीसरे रो की बात करें तो इस P में यहाँ पर लिखा है 2 और यहाँ पर लिखा है 3। क्वेश्चन में भी दिया है 2 और 3। तो इसका मतलब अगर हम इस P को लें तो हम 2 और 3 का कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा होता 2 3 के जगह 3 2, तो इसका मतलब पहले कॉलम को लिया गया है फिर बाद में रो को लिया गया है। मगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 और 3, तो इसका मतलब है कि पहले रो को लिया गया है फिर उसके बाद कॉलम को लिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है P बराबर 23, तो 2 है आपका रो और 3 है आपका कॉलम। तो आपसे पूछा जा रहा है गेट बराबर क्या होगा। तो G देखेंगे हम कहाँ पर लिखा हुआ है। तो G मैट्रिक्स 1 में नहीं है, मैट्रिक्स 2 में है। G यहाँ पर है, G यहाँ पर है, तीसरे रो में यहाँ पर है, चौथे रो में यहाँ पर है और पांचवें रो में यहाँ पर है। तो जब भी हम G का वैल्यू लिखेंगे पहले रो लिखेंगे फिर उसके बाद कॉलम लिखेंगे। तो अगर हम इस G की बात करें तो इस G से आ जाएगा हमारा 5 और 5 55। और अगर हम इस G की बात करें दूसरे G की, तो यहाँ से आ जाएगा 6 और कॉलम से आ जाएगा 8। तो एक हो जाएगा 6 और 8। और अगर हम तीसरे की बात करें तो इस G से आ जाएगा 7 रो से और कॉलम से भी 7, तो हो जाएगा 77। और अगर हम इस चौथे G की बात करें तो रो से आ जाएगा 8 और कॉलम से आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 86।
और अगर हम लास्ट में जी की बात करें तो यहाँ से रो से आ जाएगा 9 और कॉलम से भी आ जाएगा 9 और हो जाएगा 99। तो अगर हम जी की बात करें तो ये 5 नंबर आ सकते हैं। तो अगर हम इस जी के वैल्यू को इस ऑप्शन के वैल्यू से मैच करें तो 68 और 69 दो वैल्यू है, तो आपके जी का वैल्यू 68 तो है मगर 69 नहीं है। तो इसका मतलब 68 वाला ऑप्शन सही है और 69 वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन जी से हमें पता चल गया कि पहला ऑप्शन गलत है। अब आते हैं ए पर। तो अगर हम पहले रो में ए की बात करें तो पहले हम लिखेंगे रो, फिर उसके बाद कॉलम। तो रो है आपका 5 और कॉलम है आपका 8। तो यहाँ से ए का वैल्यू आ जाएगा 5 8। और अगर हम दूसरे रो की बात करें तो रो में है 6 और कॉलम में है 9, तो यहाँ हो जाएगा 69। और अगर हम तीसरे की बात करें तो रो में है 7 और कॉलम में है 5, तो यहाँ से हो जाएगा 75। और चौथे ए की बात करें तो रो में है 8 और कॉलम में है 7, तो यहाँ हो जाएगा 87। और अगर हम इस ए की बात करें तो रो में है 9 और कॉलम में है 6, तो यहाँ हो जाएगा 96। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। अब हम इन 3 ऑप्शन में चेक करेंगे कि ए का वैल्यू कौन से ऑप्शन में सही है। 69 और 71 दो नंबर है, तो 69 तो है मगर 71 नहीं है, तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन भी आपका गलत हो गया है। अब बचा दूसरा और तीसरा। तो जी और ए के बाद आते हैं टी पर। टी आपका पहले मैट्रिक्स में है, तो अगर हम इस टी की बात करें तो रो में है 0 और कॉलम में है 4, तो टी का वैल्यू हो जाएगा 0 4। और अगर हम इस टी की बात करें तो वैल्यू हो जाएगा 1 और 0, तो हो गया 1 और 0। और अगर हम तीसरे रो के टी की बात करें तो यहाँ से हो जाएगा 2 और ऊपर से भी हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 22। और अगर हम चौथे टी की बात करें तो रो से हो जाएगा 3 और कॉलम से हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 31। और अगर हम लास्ट टी की बात करें तो इस टी का वैल्यू हो जाएगा 4 और 3। तो हमारे दो ऑप्शन जो बचे हुए हैं इसमें टी के जगह 70 और 43 है। तो जब हम इसमें देखेंगे तो 70 कहीं भी नहीं लिखा हुआ है मगर 43 या 43 दिया हुआ है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप ई का भी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर हम ई की बात करें तो ई आपका यहाँ पर है फर्स्ट मैट्रिक्स में, तो ई का वैल्यू आपका आ जाएगा, अगर हम पहले रो को लें तो 0 और 3, दूसरे रो में ई का वैल्यू आएगा 1 और 1 11, तीसरे रो में ई का वैल्यू आएगा 2 और 0, और चौथे रो में ई का वैल्यू आएगा आपका 3 और 4, और लास्ट में ई का वैल्यू आएगा 4 और 2। और अगर हम ऑप्शन की बात करें तो 0 3 आपका यहां पर दिया हुआ है। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया है पी का वैल्यू, तो अगर हम वैल्यू की बात करें तो 2 और 3 दो आपका रो है, पहले रो को लिखा गया है फिर उसके बाद 3 कॉलम को लिखा गया है। तो वैसे ही हम गेट में भी अप्लाई करेंगे। जी में हम पहले रो को लिखेंगे फिर उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। अगर हम इस जी की बात करें तो जी में हमने पहले रो को लिखा हुआ है फिर कॉलम को लिखा हुआ है। उसी तरह से हम जी ए टी ई चारों का वैल्यू निकाल लेंगे और ऑप्शन में चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो गया है। तो चलिए इस पर हम एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है ई बराबर 3 0 और पूछा जा रहा है कि नेम बराबर क्या होगा, और ये है आपके 4 ऑप्शन। तो पहले हम देखेंगे ई किस मैट्रिक्स में है। तो पहले मैट्रिक्स में है ई बराबर 3 0 है और ई यहाँ पर है और ये 3 है और ये 0 है। तो इसका मतलब पहले हम कॉलम लिखेंगे फिर उसके बाद रो लिखेंगे।
3 है आपका कॉलम और 0 है आपका रो। इसके पीछे वाले सवाल में पहले हम रो लिखते थे, फिर उसके बाद कॉलम। तो हमें बताना है नेम बराबर क्या होगा। तो हम एक एक का वैल्यू पहले नहीं निकालेंगे, हम चेक करेंगे ऑप्शन से, क्योंकि अगर हम एक एक का वैल्यू निकालेंगे तो अगर हम n की बात करें तो 5 वैल्यू आएगा, क्योंकि 5 रो और 5 कॉलम है। वैसे ही a का भी 5 वैल्यू आएगा। तो इस तरह से करने पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो हम ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो n का वैल्यू दिया है 1 और 7। अगर हम पहले मैट्रिक्स की बात करें तो वैल्यू जो है 0 से 4 तक ही है। तो 1 तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाएगा, मगर ये जो 7 है वो दूसरे मैट्रिक्स में आएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दिया हुआ है 1 और 0। पहले हमें कॉलम लिखना है, फिर उसके बाद रो लिखना है। n का वैल्यू 1 और 0। तो अगर हम पहले रो की बात करें तो यहाँ पर है n, पहले हो गया 1 और फिर उसके बाद 0। तो इसका मतलब दूसरे ऑप्शन का n तो सही है। तो जब दूसरे ऑप्शन में n का वैल्यू सही है तो अब हम चेक करेंगे तीसरे ऑप्शन में n का वैल्यू सही है या फिर नहीं। तो 8 5 है, तो 8 5 आपका आएगा सेकेंड मैट्रिक्स में। तो n जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स में नहीं है, किस मैट्रिक्स में है? फर्स्ट मैट्रिक्स में है। तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब आते हैं चौथे नंबर पे। दिया है 1 और 1। तो n का वैल्यू अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर 1 और 0 आया। अगर हम दूसरे रो की बात करें तो 3 और 1 आया। और अगर हम तीसरे रो की बात करें तो 4 और 2 आया। और अगर हम इस n की वैल्यू की बात करें तो 2 और 3 आएगा। और लास्ट में इस n का वैल्यू 0 और 4 आया। तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। हमको n का वैल्यू ही चेक करने से पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन है 2 वो क्या है? सही है। तो इस क्वेश्चन में पहले ही अल्फ़ाबेट को चेक करने पे हमें पता चल गया कि दूसरा ऑप्शन सही है, मगर कई बार 2 और 3 वैल्यू को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लॉजिकल मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं कैलकुलेटिव मैट्रिक्स पर। तो अगर हम बात करें कैलकुलेटिव मैट्रिक्स की तो इस तरह का अवयव स्तंभों और पंक्तियों की समानता पर आधारित होता है। किस तरह की समानता अभी बात करेंगे इस क्वेश्चन में हम। दिए गए प्रश्नों में जो अवयव सारणी दी होती है उसके आधार पर हमें पंक्तियों या फिर स्तंभों या दोनों की समानता को तय करना होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अगर हम पहले पंक्ति को देखें या फिर पहले रो को देखें तो अगर हम 7 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 14। और जब हम 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। और इसमें अगर हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 168। वैसे ही अगर हम दूसरे पंक्ति को देखें तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 32। अब तीसरे रो की बात करें तो 9 दूनी 18, 9 छक्के 54 और इसमें हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 216। और चौथे रो की बात करें तो आ जाएगा 10 दूनी 20, 10 छक्के 60 और 24 दहा में 240। और पाँचवें रो की बात करें तो 11 दूनी 22, 11 44 और 11 अठे 88। तो इन पांचों रो में कौन सा रो समान प्रदर्शित कर रहा है? अगर हम पहले रो को देखें, तीसरे रो को देखें और चौथे रो को देखें तो ये आपस में समान प्रदर्शित कर रहे हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका सही। तो इस तरह से हम कैलकुलेटिव मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहले आप एक एक रो में रिलेशन देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन कौन से रो आपस में समान हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद मैट्रिक्स से ही रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है
कि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो अगर हम इस फिगर में देखें तो ये 4 भागों में डिवाइड है। ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड और पार्ट फोर्थ। अगर हम पहले पार्ट को देखें तो पहले पार्ट में यहाँ लिखा है 7, 5 और अंदर लिखा है 144। अगर हम 7 और 5 को आपस में जोड़ दें तो होगा 12, और अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें तो आ जाएगा 144। वैसे ही अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो यहाँ लिखा है 3 और 4, और जब हम 3 + 4 करेंगे तो आ जाएगा 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49, और अंदर लिखा है 49। इसका मतलब इन दोनों को भी जोड़कर स्क्वायर करना है, तो हो जाएगा 2 + 8 10, और 10 का स्क्वायर 100। तो इसका मतलब इस जगह आ जाएगा आपका 100। तो अब अगर हम चौथे भाग को देखें तो 5 में हम ऐसा कौन सा नंबर जोड़ें कि उसका स्क्वायर करने पे 36 आ जाए। तो अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो आ जाएगा 6, और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो इसका मतलब इसके जगह हो जाएगा आपका 1। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए इसी तरह के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इस पोजीशन पर और इस पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा। तो ये है आपका रो और ये है आपका कॉलम। अगर हम कॉलम को लेते हैं तो 2 के बाद है 3, 3 के बाद है 4, और अगर हम सेकेंड कॉलम को देखें तो 14 के बाद है 21, और बताना है क्या, और 21, 28। इसके बीच में तो 1 नंबर का गैप है, मगर इनके बीच में 1 से अधिक नंबर का गैप है। तो कॉलम से रिलेशन हमें कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब आते हैं हम रो पे। अगर हम 2 और 14 के बीच में रिलेशन देखें तो होता है 2 सते 14, और अगर हम 14 में 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 21, और अगर हम 21 में 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 28। वैसे ही अगर हम 3 और 21 में रिलेशन देखें तो अगर हम 3 में 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 21, और 21 में अगर हम 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 28, और 28 में हम 7 जोड़ दें तो आ जाएगा 35। तो अब सेम रिलेशन हम तीसरे रो में अप्लाई कर देंगे। 4 में हम गुणा कर देंगे 7 का, तो आ जाएगा हमारा 28, और 28 में जब हम 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 35, और जब हम 35 में 7 प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 42, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम मैट्रिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।